नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नौकरी विद मधुसूदन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग मतलब कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। मतलब मैथ की कुछ ऐसी ट्रिक होंगी जिससे आपकी आसानी से जोड़ना सीख सकेंगे और मल्टीप्लाई करना सीख सकेंगे। ये आपको जो वनडे एग्जाम से बहुत काम आएगा। मतलब क्वेश्चंस को एकदम आराम से तुरंत सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 5 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जो 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है किसी भी नंबर में, तो हम उसको कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो उसका एक ट्रिक ये होता है कि किसी भी संख्या में अगर आप 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस संख्या में एक जीरो लगाकर उसका आधा कर दीजिए। जैसे कि 1000 है, ठीक है, अगर हमें 1000 में 500 का मतलब 5 का इंटू करना है, तो ऐसे तो जनरली हम कर लेंगे कि 5000 आएगा। ठीक है, या मान लीजिए कोई और नंबर है, मान लीजिए कि 936 है, ठीक है, 936 में 5 का गुणा करना है। ठीक है, तो अब हम मतलब इसे जनरली तो करेंगे, लेकिन इसका ट्रिक ये है कि 936 में एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा इतना, और इसी का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 2 कम 2 और यहाँ पर काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 8 16 और 0, यानी कितना हो गया आपका 4680। ये आ गया आपका 5 का इंटू करने पर, और हम मतलब ये ट्रिक से हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना आता है। तो देखिए इसका 6 में करेंगे तो 5 30, 3 हासिल, 5 3 15, 3 18, 1 हासिल, 9 5 45 और 1 46। 4680 यहाँ पर भी आया और 4680 यहाँ पर भी आया। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक होता है 5 का मल्टीप्लिकेशन करने का। किसी भी बड़ी मतलब बड़ी संख्या में करना हो तो उसके आगे एक शून्य लगाकर 2 से डिवाइड कर देंगे, वही 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। ठीक है, कि जो है एक पहला क्वेश्चन है 24 × 26, इसको हमें करना है ट्रिक से। तो ट्रिक देखिए ये होता है कि सबसे पहले आपको किसी भी मतलब नज़दीकी नंबर का, या यूँ कहें कि 1 से लेकर कम से कम 30 से 40 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है 25। ठीक है, 25 का हमारा स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। और ट्रिक ये है कि इसमें से एक माइनस कर देंगे, कितना आ गया 624, और यही हमारा आंसर हो गया। ये ट्रिक कब काम करेगी, जब किसी नंबर के बीच में दो नंबरों का गैप हो। जैसे 24 और 26 में कितने का गैप है, 2 का। ठीक, 25 26 तब ना आ रहा है 2, मतलब 26 और 26 में 24 घटाएंगे कितना आएगा 2। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये ट्रिक तभी काम करेगा जब किसी भी संख्या के मध्य में मतलब 2 का गैप हो, और उसके अलावा जो मध्य में संख्या हो उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 24 और 26 के बीच में क्या था 25, तो हमने 25 का स्क्वायर किया, कितना आया 625। फिर 625 में से आपको एक माइनस कर देना है, हमेशा एक माइनस होगा, तो कितना आ गया 624। चलिए आगे हम चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा 29 × 31, तो इसके मध्य में क्या आता है 30। ठीक, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 900, और 900 माइनस 1 कितना हो गया 899। अब आपको मतलब ये पुष्टि करना है कि ये सही है कि गलत है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे 31 में 29 का गुणा करना है, ठीक है, कर दीजिए। तो 9 1 9 और 9 3 27 और 2 1 2 और 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आएगा 9 और 7 2 9 और 6 2 8, यानी हम लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जोड़ने वाला। ठीक है, तो 7 फिर 77 फिर 777 फिर 7777। ऐसे नंबर्स जब भी क्रमबद्ध तरीके से आए, चाहे कोई भी नंबर हो, मतलब एक के बाद फिर वो 2 बार आए, फिर 3 बार आए, फिर 4 बार, फिर 5 बार, लगातार वही नंबर आए। ठीक है, सेम नंबर। तो उसका एक ट्रिक ये होता है कि जितना हाईएस्ट नंबर होता है वहाँ उतना हम लिख लेते हैं। जैसे देखते हैं कि हाईएस्ट नंबर हमारा कितना है, 1 2 3 4 5, 5 बार है ना, तो 1 2 3 4 5, और इसमें हम लोग 7 का यानी जो नंबर रिपीटेड होता है उसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7 5 35, 3 हासिल, 7 चौक 28, 28 और 3 31, फिर 3 हासिल, 7 3 21 और 21 और 3 24, फिर 2 हासिल, 7 दूनी 14 2 16, 7 एकम 7 और 1 हासिल 8, यानी 86 415। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये ट्रिक कब काम करेगी, ये ट्रिक तभी काम करेगी जब एक ही नंबर रिपीटेड हो, लेकिन अलग अलग टाइम्स में। ठीक है, यानी कि एक बार आए, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, ऐसे 6 बार 7 बार, मतलब लगातार रिपीटेड हो। ठीक, तो तब ये ट्रिक काम करेगा कि जितनी हाईएस्ट नंबर होगी उतनी बार 1 2 3 4 5 6 7 उतना लिख लेंगे, फिर जो नंबर रिपीटेड होगा उसका उसमें इंटू कर देंगे, जो आंसर आएगा वही इसको जोड़ने पर भी हमारा आंसर आता है। चलिए अब देखते हैं कि जब रिपीटेड नंबर ना हो तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारा अगला क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 8 तो है, लेकिन इसके बाद 2 8 नहीं है। ठीक है, डबल 8 नहीं, उसको डायरेक्ट 3 आ गया है, फिर 4 फिर 5, तो 1 8 तो हमारा यहाँ पर 2 मतलब 2 वाला जो बीच का संख्या तो गायब हो गया, तो हमारा जो मतलब ट्रिक था वो तो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन हम वही ट्रिक फिर आजमाएंगे, लेकिन हम लास्ट में बताएंगे कि इसमें करेंगे क्या। तो इसमें देखते हैं हाईएस्ट नंबर कितनी बार है, 2 और 2 4 1 5, 5 बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो इसमें किसी का इंटू करेंगे 8 का।
8 का इंटू कर देंगे तो 8 5 40, 4 हासिल, फिर 8 चौके 32, 32 4 36, फिर 3 हासिल, 8 3 का 24, 3 27, 2 हासिल, 8 दूनी 16, 2 18, 1 हासिल, 8 1 कम 8 1 9। ये तो हमारा आ गया कि अगर 88 रहता तब ये आता, लेकिन 88 नहीं है, 88 इसमें नहीं दिया हुआ है, और अगर 88 रहता तब जोड़ने पर इतना आता। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसमें से 88 घटा देंगे, क्योंकि हमने 88 एक्स्ट्रा ले लिया था ना, तो बस करना आपको इतना है कि बस इसमें से 88 घटा देंगे। तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 15, 15 में से 8 गया 8 7 15, और यहाँ पर बचा 6 8 9, 98 672 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें ट्रिक ये था कि जो नंबर मतलब आपका रिपीटेड में नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 8 नहीं होता तो हम इसमें से 888 घटा देते। ठीक है, जो यहाँ पर 88 घटाए हैं वो 888 घटा देते, तो वो नंबर हमारी जो तो मतलब एक्चुअल नंबर निकल जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मतलब देखिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको कि सेम वही प्रोसेस होगा, बस इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें देखिए बस इसमें सब कुछ है, बस पॉइंट लग गया है। ठीक है, उतने ही नंबर पे पॉइंट लग गया है। तो हमारा हाईएस्ट नंबर कितना है, 2 2 4 1 5। तो जब भी पॉइंट लगा हो तो हमेशा उल्टा लिखते हैं। कैसे उल्टा, यहाँ पर 5 4 3 2 1। लेकिन इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना है कि इसमें 0 आगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यानी 0.5431 ऐसे, और उसके बाद जो संख्या हमारी रिपीटेड है उसका इंटू कर देंगे, यानी 8 का इसमें गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 2 हासिल, फिर 8 चौक 32, 32 और 2 36, 3 हासिल, 8 5 40, 40 और आपका 3 हासिल था 43, और पॉइंट कितने पर लगाया, 2 2 4 1 5, तो 2 2 4 1 5, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लगेगा। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा आपका 4.36568, ये आपका आंसर होगा। अगर आप उस मतलब नंबर को जोड़ेंगे तो आपका इतना ही आएगा। ठीक है, आंसर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा जो है मल्टीप्लिकेशन पे हम लोग आते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें ट्रिक क्या होता है। इसमें सबसे पहले समझना ये है कि जब भी बेस, ठीक है, बेस 100 हो, 100 मतलब बेस यहाँ पर समझने वाली बात ये है, जैसे कि 104 107 है, 103 109, और यहाँ पर देखिए 113 112 101 108, यानी सबका क्या है 100 में है। बेस क्या है 100 प्लस में ये सब है। ठीक है, तो ये इन सब का बेस है। तो जब भी 100 बेस में हो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 7 और 4, ठीक है, कितना होगा 11। ठीक है, और फिर इन दोनों का इंटू करते हैं, 7 चौक 28। ठीक, तो जो जोड़ते हैं इसको क्या करते हैं, मतलब ये जो मान लीजिए जिसको गुणा करते हैं उसको पहले लिख लेते हैं 28 यहाँ पर। अब ये जो 11 में जोड़ा है ना, इसमें हम लोग 100 को जोड़ देंगे, तो कितना होगा 111, और यही आपका आंसर होगा। मुझे पता है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैं इस वाले क्वेश्चन में फिर से आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, बेस देखेंगे। बेस हमारा क्या है 100। ठीक है, 109 103 की है। ठीक, इंटू करना है। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 3 कितना हो गया 12। अब इस 12 को क्या करेंगे कि इसमें 100 जोड़ेंगे। अब आप कहेंगे 100 ही क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो बेस हमने लिया होता है, यानी जो बेस होता है क्वेश्चन का, उसी नंबर को जोड़ते हैं। तो 100 बेस है तो कितना हो गया 112, ये हो गया। अब इन दोनों का फिर जोड़े थे, अब इन दोनों का इंटू भी करेंगे, तो कितना गया 9 3 27। तो हमेशा ध्यान रहे जो इंटू करते हैं वो लास्ट में लिखते हैं, जो जोड़ कर निकालते हैं उसको पहले। तो 27 हम क्या लिख लेंगे लास्ट में 27, और जो जोड़े थे उसको 112 पहले लिख देंगे, और ये हमारा आंसर होगा। आप कैलकुलेटर से भी इंटू करेंगे 103 और 109 का, तो इतना ही आएगा 112 27। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 98 गुणे 91। तो यहाँ पर क्या है, मतलब एक्स्ट्रा में क्या है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ 2 की कमी है बेस में, 100 में। ठीक है, 2 की कमी है, और यहाँ 9 में कितनी कमी है, मतलब सॉरी 91 में कितनी कमी है 9 की। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 11, यानी 11 क्या है कमी है, ये माइनस में है। ठीक है, देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन था आपका, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग 104 107 क्यों ले रहे थे, क्योंकि 100 से ज़्यादा है, मतलब 100 से ज़्यादा, इसमें कितना 4 और इसमें 100 से ज़्यादा 7 है, तो 7 4 11 और 7 चौक 28 ये ले रहे थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन देखिए क्या है कि 98 और 91 में 2 कम है इसमें, और 91 में आपका 9 कम है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मतलब 11 आ गया, तो 11 कम है यानी माइनस में हो गया। ठीक है, माइनस में हो गया। अब इसके बाद इन दोनों का इंटू करके कितना आएगा 18। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब इंटू करते हैं तो वो तो हम लोग लिख दिए यहाँ पर 18, लेकिन ये जो 11 है ना, जो पहले हम लोग जोड़ रहे थे 100 में, अब इसको 100 में से घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये नंबर 100 से कम है, तो हमको इसको 100 से कम बनाना होगा। तो 100 में से आप जब 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 89। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 89 18, ये आपका आंसर होगा। अगर आप इसको इंटू करेंगे नॉर्मल तरीके से तो इतना ही आएगा।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा 113 गुणे 112, ठीक है। तो इसमें से क्या 12 आएगा 13 और इसमें से क्या आएगा 12, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 और 13 कितना हो गया आपको 25, और 25 में 100 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, बेस है हमारा, ठीक है। तो 125 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया ये 125। अब इन दोनों का इंटू करेंगे, तो इन दोनों का इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 156, ठीक है। 12 और 13 का इंटू करेंगे तो 156 आ जाएगा। तो हमने क्या बताया था कि जो जोड़ते हैं उसको पहले, जो जोड़ते हैं उसको पहले लिखते हैं। तो हमारा पहले क्या है 125, उसके बाद 156। लेकिन ये हमारा सही नहीं है, ये हमारा गलत है। गलत कहाँ पर है कि देखिए हम और सब जो क्वेश्चन था उसमें क्या रहते थे 2 अंक ले रहे थे ना, इसमें देखिए 2 अंक है और इसमें भी देखिए क्या है 2 अंक है, ठीक है। यानी 11, 18 2 अंक आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या आ गया 125 3 अंक आ गया, 156 3 अंक आ गया। तो हम करते क्या है कि जो जोड़ का लास्ट होता है और जो मल्टीप्लिकेशन का पहला अंक होता है इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा 1 2 और 5 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 6 और उसका 56, यानी 126 56 ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला हमारा 101 गुणे 108। तो चलिए अब इसको इधर करते हैं 101 गुणे 108। तो इसमें से क्या बाहर आएगा 1 और इसमें से 8। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और ये 9 हमारा क्या हो गया, मतलब जोड़ने पे तो उसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे 100 बेस है हमारा, कितना हो गया 109, ठीक। और इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा 8। तो हमने नियम अनुसार क्या है कि हमारा जो जोड़ेंगे उसको पहले लिख लेंगे 109 और ये 8 क्या है बाद में, ठीक है। तो ये हमारा अभी सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी 100 का बेस हो तो उसमें मतलब कि सैकड़े का बेस हो तो 2 अंक होना चाहिए, 2 अंक से कम नहीं होना चाहिए और 2 अंक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर ये एक ही अंक आया हमारा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1 शून्य अपने से लगा देंगे, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया करेक्ट है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है कि पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 क्या था मैथ्स ट्रिक। अगर ये वीडियो को पसंद आएगी तो कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। अगर पसंद आती है तो बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, उसमें मैं और भी ट्रिक्स बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, ठीक है, कि कैसे आप आसानी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर्स को, बड़े बड़े नंबर्स को। इसके अलावा अगर मुझे लगता है कि नहीं आप लोग सच में इसे पसंद कर रहे हैं तो मैं और एक सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं आपको मतलब आपका स्क्वायर करना सिखाऊंगा, स्क्वायर रूट करना सिखाऊंगा, मतलब ईजी मेथड में, ठीक है, एकदम आसानी से। नॉर्मल तो सब जानते होंगे लेकिन मैं ट्रिक से बताऊंगा कैसे स्क्वायर करते हैं, कैसे स्क्वायर रूट करते हैं, ऐसे ही, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।